चलो स्टार्ट करते हैं। आज क्या होना? आज हम पढ़ेंगे वो स्पेसिफिक विषय जहाँ पे शादी की परम तत्व जो है वो छिपा हुआ है, जिसको कहते हैं अष्टम भाव। अष्टम भाव क्यों है? व्हाट इज द रीजन? कल मैंने बाकी सारे भावों को इतना डिटेल बताया है। आज मैं अष्टम भाव को इसलिए डिटेल और बताना चाहूंगा क्योंकि अष्टम भाव एक ऐसा भाव है जो कि वास्तव में हमारी शादीशुदा जिंदगी का आधार है। वाई? शादीशुदा जिंदगी में हमें क्या चीज अपेक्षित है? क्या कोई बताएंगे? अष्टम भाव क्यों कहा गया है ससुराल? अष्टम भाव को क्यों कहा गया है कि अष्टम भाव जो है मतलब शादी के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है? अकाल मृत्यु वैधव्य योग इत्यादि हम अष्टम भाव से क्यों देखते हैं? एनीवन? कोई भी बताएंगे? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? मैं आपको आज वो जो भौम दोष या कुब्ज दोष वो कब से पैदा हुआ है वो भी बताऊंगा, और वो क्यों पैदा हुआ। उसके आशय उस समय जब ये मंगल अष्टम, लगन चतुर्थ सप्तम या 12 हाउस में जब मंगल रहने से बोला गया है कि ये भूमोदोष है, उसकी मीनिंग उस समय क्या थी और आज के एस्ट्रोलॉजी के दुनिया में इसकी मीनिंग क्या है? चीजें विड़ंबित हो गई, बदल गए हैं बहुत सारा चीज। बाराहमीर जी की अगर मैं किताब देखता हूं, उनका बृहद जातक, तो बृहद जातक किताब में उसकी 24वां जो अध्याय है, आ, वहां पे एक श्लोक है। श्लोक तासांतु भर्ती मरणंग निधने वपुस्त लग्नेन्दुक मित्तादि। इस श्लोक से हमें पता चलता है कि वास्तव में लग्न से अष्टम भाव, लग्न और अष्टम भाव, ये दोनों, इन दोनों दोनों की, या लग्न से अष्टम भाव, ये दोनों के एवज में अगर हम देखते हैं तो वहां पे वैधव्य योग मिलता है, यानी अकाल मृत्यु योग अपने को मिलता है। जिसके कारण, क्योंकि हम आयु कहां से देखते हैं? अपना आयु, लगन का आयु कहां से देखेंगे? अष्टम भाव से। अपने ऑपोजिट का जो आयु है वो कहां से देखेंगे? वो भी अष्टम भाव से। कौन सा अष्टम? अपने कुंडली का सेकेंड हाउस। सप्तम अपना स्पाउस है, और स्पाउस का अष्टम कौन सा है? अपने से सेकेंड हाउस। इसलिए वो भी देखना बहुत जरूरी है। ससुराल का मतलब क्या है कि एक अलग सा एक संस्कार, अलग सा मतलब एक दूसरे प्रकार की जो, क्या बोलते हैं उसको, संस्कार वाला किसी भी व्यक्ति के साथ अपना जब संपर्क बनता है तो दैट इज एट हाउस। एट हाउस रहस्यमय क्यों कहा गया है? एट हाउस रहस्यमय हाउस है तो मतलब हम जिनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं अभी से,
आप अपने स्पाउस को अब जब शादी करते हो, देखो आज की जमाना थोड़ा बदला है, बट पहले की जमाना क्या था? अरेंज मैरिज 100% होता था। वहां कोई कोई भी एक मतलब तीसरा व्यक्ति होता था जो एक फोटो लेके आता था अपने माँ बाप के पास, ये लड़की है, इस लड़की के लिए हम वर ढूंढ रहे हैं। और वो वर के माता पिता से बात करते थे, और उनको अगर पसंद होता था तो या उनके माता पिता। है ना। प्रभु जी कुछ बोले आप? तो उनके माता पिता क्या है, जाके वधु को देखते थे कि मेरा ये होने वाली वधु है, कन्या को देखते थे। और वो उनकी जो पसंद होता था, वो पसंद हमारी संस्कार ऐसी थी कि वो लड़की को नहीं बताया जाता था। और लड़का माँ बाप पे इतना मतलब भरोसा विश्वास था, क्योंकि उसको मालूम था कि हमारे माँ बाप हमसे अधिक जानकारी रखते हैं दुनियादारी के बारे में। इसलिए उस उन्होंने जो भी लड़की पसंद की होंगी, किए होंगे, वो हमारे लिए सर्वोत्तम होगा। इसलिए लड़का जो है देखने नहीं जाता था लड़की। ये भरोसा था। धीरे धीरे समाज जीवन में परिवर्तन आया। अब क्या है ना, जब हम थे, हम का मतलब है था एक इकट्ठा, एक परिवार। वहां से जब इंसान मैं में शिफ्ट हो कि मैं ही सब कुछ हूं, शादी मैं करूंगा या मैं करूंगी, मुझे लड़का पसंद आना चाहिए या मुझे लड़की पसंद आना चाहिए। अगर मैं करूंगा तो फिर लड़की मुझे पसंद आनी चाहिए, और मैं करूंगी तो फिर लड़का मुझे पसंद आनी चाहिए। ये समाज जीवन में ये वैपरीत्य स्टार्ट। अब आप किसी व्यक्ति को एक झलक देखने के बाद कैसे समझ सकते हैं कि वो कैसी है या वो कैसे हैं? आप जो शादीशुदा लोग हैं, वो मेरे बात को शायद इस बात को समझ पाएंगे कि जिंदगी भर साथ रहने के बावजूद भी उनको समझ नहीं आता है कि अपने स्पाउस कैसा है। स्त्री के लिए उसके पति को समझना बड़ा मुश्किल होता है, और पति के लिए स्त्री को समझना बड़ा मुश्किल होता है। एस्ट्रोलॉजी वो है जो इन चीजों को समझाने में आपको मदद करता है। क्यों? मैंने जैसे पिछले क्लासेस में बोला था, सेकेंड हाउस को देखना जरूरी है, ताकि बातचीत की जीत, ज्वेलरी की डिमांड, खाना पीना इत्यादि कैसा है, वो चीज समझ पाए। और हम क्या, थर्ड हाउस, उनके इंक्लिनेशंस को समझ पाए, उनकी इच्छाओं को समझ पाए, ये जरूरी है। फोर्थ हाउस को समझना जरूरी है, क्योंकि उनकी शांति, स्पीस इत्यादि की चीज। पंचम हाउस क्यों है? क्योंकि वो अपत्य स्नेह हर किसी को प्राप्त होना जरूरी है आफ्टर मैरिज, क्योंकि उनके बच्चे होना जरूरी है। तो बच्चे होंगे कौन? पुरुष तो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, पैदा तो करती हैं स्त्रियां। इसलिए स्त्रियों की कुंडली में पंचम हाउस देखना बहुत जरूरी है। सप्तम हाउस, आज मैं खास करके सप्तम और अष्टम की बात करूंगा, क्योंकि ये दो हाउस हमारे जीवन में इतना ज्यादा महत्व क्यों है।
महत्वपूर्ण शादी के मिलान में या कुंडली मिलान में, देखिए मैंने आपको बताया कि अष्टकूट, दशकूट इत्यादि गौण चीज सेकेंडरी, इट्स नॉट द प्राइमरी। प्राइमरी बिल्कुल नहीं है। अगर प्राइमरी होता तो हजारों एप्स हैं, हजारों सॉफ्टवेयर हैं, जहां से आप गुण मिलान में 36 के 36 गुण मिला लेते हैं, फिर भी शादी के 1 साल के बाद 498 का केस आता है या डिवोर्स का केस फाइल होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मतलब 36 के 36 गुण मिलान हो जाए तो मतलब शादी सही है। मैं सॉरी टू से, इस पे मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सी कुंडली मैंने देखा है जहां पे 36 के 36 गुण मिले हुए हैं। क्या क्या कहा जाता है कि 18 से 24 गुण अगर मिल जाए, 18 से 24 गुण अगर मिल जाए तो कहा जाता है कि सर्वोत्तम शादी में आता है। 24 के ऊपर हो तो और बेटर है। मैंने ऐसा कुंडली बहुत सारा देखा है जो 36 के 36 गुण मिले हुए हैं, लेकिन शादी के 4 साल के अंतर्गत केस हो गया। अभी भी कचहरी का चक्कर काट रहे हैं लोग। वाई, क्यों? इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है इस सब्जेक्ट में। ये गुण मिलान वाला जो सिस्टम है ना, इसमें कहीं ना कहीं कमी है, और इस पे हमें ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा। इस पे हमें काम करना पड़ेगा। शादी का मुख्यतः 3 चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से। एक है संभावना। एक संभावना यह हमको देखना पड़ेगा कि वो कितना आत्म अभिमान को छोड़ के वो मनवा लेंगे एक दूसरे के साथ, माने इगोइस्टिक नहीं हो, नंबर 1। अगर इगोइस्टिक होगा तो शादी नहीं टिकेगी, बहुत अधिक दिन नहीं टिकेगा, क्योंकि आजकल वो जमाना नहीं है कि आप 12 साल का शादी करवा दो। स्थान काल पात्र के भेद से अब चीजें बदल गई हैं। समाज बदल गया, संस्कृति बदल गई है। तो नेचुरली आप 12 साल या 16 साल या 14 साल की लड़की किसी को, बूढ़े को, किसी बूढ़े को मतलब आप थमा नहीं सकते। उसके गले माने गले में वरमाला डालने पे मजबूर नहीं कर सकते आप उसको। कानून भी इसको नहीं मानता। कानून भी आप तो 18 से 21 की ओर जा रहा है कि शादी कम से कम लड़कियों का 18 साल ना हो, 21 साल में शादी हो। अब तो वर्तमान माने भारतवर्ष का कानून इस ओर जा रहा है। कारण क्या है? ओके, एक तो चीज समझ में आता है जो साइंटिफिकली है, क्योंकि शादी होने के बाद बच्चे होते हैं तो पेल्विक का जो बनावट है वो 18 से पहले क्लियर नहीं होता, पूरा नहीं होता। अभी तो ये कहा जा रहा है कि कम से कम उसके बैकबोन की परिस्थिति भी ठीक हो, यानी 18 से 21 किया जाए, ताकि वो बच्चे को सहज तरीके से जन्म दे पाए, और वो जो तकलीफ है, वो यंत्रणा है, वो जो दर्द है, उसको झेल पाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये फिफ्थ हाउस हो गई। लेकिन आपकी डिग्निटी कहाँ छिपी है? एक कपल की डिग्निटी कहाँ छिपी होती है? वो है सेवेंथ हाउस और एट हाउस। 7 हाउस और 8 हाउस क्यों है? क्योंकि 7 हाउस वो हाउस है जहां पे आपके एक दूसरे का, हस्बैंड वाइफ का, कपल का बॉन्डिंग देखा जाता है। बॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी 11th हाउस द एग्रीमेंट, माने
एंड सेवेंथ एंड 11 हाउस द एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट? हम लोग वो जो फेरे लेते हैं ना, फेरे, फेरे, देखिए हमारी हिंदू समाज काफी साइंटिफिक है। हम 7 फेरे लेते हैं, ये प्रतीक है कि हम 7 जन्मों के साथी बन रहे हैं। यानी आप सोचिए, सॉरी मैं थोड़ा सा मतलब वो आउट ऑफ द लीग जा रहा हूं। मैं कर्म कांड की कांड में जाना चाह रहा हूं थोड़ा सा इस बात के। अब देखिएगा हमारे हिंदू शास्त्र में, ये मैं ये 7 फेरे की बात जब किया तो फिर उसके आ, थोड़ा बैकग्राउंड में समझाना चाहता हूँ, या उसके संदर्भ में कुछ और बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। देखिएगा हमारी शादी से पहले हल्दी की क्रिया, यह हल्दीकरण या हल्दी संवाति, मतलब इस तरह का कोई बहुत सारे नामों से उसको जाना जाता है। बट होता क्या है कि कन्या को और यानी वर और वधू को दोनों को हल्दी क्रिया किया जाता है। उनके पूरे शरीर में हल्दी लेपा जाता है। बहुत से भारतीय लोगों को ये बहुत बड़ा अजीब लगता था। बट थैंक्स टू वर्तमान मॉडर्न साइंस, उन्होंने बताया कि भाई हल्दी इज द माने एकदम एक्सट्रीम इम्यूनिटी डेवलपर, प्लस साथ में क्या है कि ये जितने भी स्किन डिजीज होते हैं उस स्किन डिजीज के फैलने को रोकते हैं। यानी हमारे पूर्वजों ने जो सिस्टम बनाया हुआ था, वो सिस्टम को आज के मॉडर्न साइंस उसको अप्रूव कर रहे। ओके, मॉडर्न साइंस उसको अप्रूव कर, ये पहला चीज है। और दूसरा क्या, हल्दी हमारी बॉडी के जो स्किन की टैनिंग है, पीएच बैलेंस उसको बनाए रखता है। यानी हम एक जगह से अगर दूसरे जगह अगर ट्रेवल भी कर रहे हैं, या एक स्फीयर से एक एक वातावरण से हम दूसरे वातावरण में जब जा रहे हैं, तो एटलीस्ट कम से कम हमारे स्किन या हमारे शरीर पे बहुत बुरा इफेक्ट ना हो। भारतीय संस्कृति क्या है कि लड़की शादी करने के बाद लड़के के घर जाती है। सोचिए कितना दिमाग है हमारे मतलब पूर्वजों के अंदर, कितना दिमाग था। माने हमको तो उनको नमन करने की मन होता है हमेशा हर समय जब भी मैं शास्त्रों को पढ़ता हूं। माने ऐसा लगता है कि वो वाकई में वो भगवान थे, गॉड थे, या गॉड के स्वरूप थे। वो इतने बड़े साइंटिस्ट थे कि उनको सब पता था, होने वाली चीजों को, आने वाली चीजों को, बीते हुए चीजों को। इसलिए हल्दी क्रिया उन्होंने प्रवर्तन किया था। ये 7 फेरे लेने से पहले होता, यानी पहले आपको प्यूरिफाई किया गया, उसके बाद आपको एक दूसरे के साथ जोड़ा जा रहा है। और ये 7 7 फेरे जो होते हैं, वो 7 फेरे बेसिकली सप्त जन्म की एक अंगीकार, एक शपथ के स्वरूप में आया। यानी ये बॉन्डिंग, दिस कॉल्ड, अभी के समय में ये बॉन्डिंग, अभी जाकर साइन करके भी शादी हो रहा है ना। देख लेना ये साइन वाला शादी कितना टिक रहा है, उसके परसेंटेज देखो। टिक जाए तो खुदा ना खास्ता अच्छी बात, नहीं टिके तो पीछे का कारण खोजो।
एस्ट्रोलॉजी देखो उनका, उनकी लगन को, चंद्र लगन को, सूर्य लगन को देखो, आपको समझ आएगा क्यों और क्या। अब मैं आपको बताता हूं सप्तम भाव वास्तव में इतना आज माने इतना क्या बोलते हैं, महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि सप्तम भाव जो होता है वो यौन चेतना का भाव है। यौन चेतना मतलब काम, शादी क्यों करता है, सेक्सुअल अफेक्शंस को कंप्लीट करने के लिए। बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से शादीशुदा जिंदगी तो शुरू होती है। अगर वहां सबसे पहले वहां अगर कमी है, मतलब शादीशुदा सही जीवन सही नहीं, उसको क्या कहते हैं, सप्तम भाव को आपको लग्न के साथ जोड़ के आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा। गुण मिलान बाद में, सबसे पहले हाउस का मिलान बहुत जरूरी है। सप्तम भाव का आप मिलान करवा लीजिए। दूसरा, तो पहला क्या देखना है अपने को, नंबर वन, सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस देखना जरूरी है, क्योंकि क्यों, ये जो है ना आपका, ये काम वासना का वास्तविक घर है, काम को दिखाता। और क्या है, अष्टम भाव क्यों जरूरी है, नंबर टू में मैंने बोला अष्टम भाव। भाई ठीक है, मैं मानता हूं यौनाकर्षण आपके अंदर सक्षम है, आप काफी अच्छे हैं, काफी मजबूर है, नए जीवों की सृष्टि करने में आप अपने आप को मददगार साबित कर सकते हैं, या आप अपने आप को उपयुक्त पा रहे हैं। ओके, लेकिन अष्टम भाव है क्या वास्तव में, नई जीवन की सृष्टि कहां से होती है, वो है अष्टम, एट हाउस। नई जीवन की सृष्टि यहीं से, इसलिए ये हाउस बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूं भूमध्वस में ये अष्टम भाव को क्यों इंक्लूड किया गया है। मैंने आप लोगों को अभी क्लास के शुरुआत में ही बोला था कि लगन में, चौथे में, सप्तम में, अष्टम में और द्वादश में अगर मंगल होता है तो हम उसको भूमध्वस बोलते हैं। बट ये भूमध्वस आज की भूमध्वस की बात नहीं कर रहा, मैं उस समय की भूमध्वस की बात कर रहा हूं जब ये भूमध्वस को उन्होंने अच्छी तरह से समझा था, और इसके पीछे के लॉजिक भी उन्होंने बताया। वो क्या है, क्योंकि आप नई जीवों की सृष्टि तभी कर सकते हैं जब आप जीवित रहेंगे, आपके स्पाम जीवित रहेंगे। अगर मोटिलिटी कम हो जाएगी तो आप नई जीवों की सृष्टि नहीं कर सकते। आपके अंडकोश से निर्गत होने वाले जो अंडे हैं वो अगर सजीव है, और वहां अगर स्पाम वाकई में जाके फ्यूटस बना पाए, तो आप एक नई जीव की सृष्टि या नई जीव की रचना कर सकते हैं, या कर सकते हैं। बट अगर ऐसा पॉसिबिलिटी से ना हो तो यू कैन डू इट, आप नहीं कर सकते।
दिस इज एट हाउस, यही एट हाउस। यानी आपको ये करना पड़ेगा। एट हाउस और क्यों जरूरी है? क्योंकि एट हाउस से हम आयुर्विचार भी करते हैं, क्योंकि पूर्ण जीवन का क्षय और एक नई जीवन की सृष्टि एट हाउस ही दिखाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोगों को चीजों को समझाने में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, शायद आप समझ पाए। परवल का कभी पौधा देखा आपने? परवल का पौधा देखा किसी ने? परवल एक जो हम सब्जी खाते हैं, डू यू सी? आपने कभी इस चीज को देखा है? यस और नो बताओ ना कोई। पता नहीं, शायद किसी ने नहीं देखा। किसी ने देखा है क्या? ओ, ओके, चलो कोई बात नहीं। परवल का, अच्छा चलो, मैं थोड़ा सा आप लोगों को परवल का ये दिखाता हूँ। बताता हूँ थोड़ा सा कि वास्तव में चीजें होती कैसी है। परवल का पौधा, अच्छा चलो कोई बात नहीं, वो जो बताने वाला हूँ वो तो बता दो। परवल की पौधे में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बात होता है। मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ थोड़ा सा इसको समझाने की। परवल का पौधा, ये वाला इसका पौधा है। आप लोगों ने जरूर देखा होगा, लोगों ने इसको, ये है परवल का पौधा, ठीक है। अरे कहाँ से कैसे कैसे आता हूँ। ये वाला परवल का पौधा है, ओके। ये ऐसे परवल, अरे ये कुंदरी आ गया, ये परवल कहाँ से यार? अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके कोई बात नहीं, देखने में कुंदरू जैसे लग रहे हैं बट ये तो है परवल, ओके। असल में ये परवल का पौधा क्या होता है, एक बार लाइफ में ये एक बार अगर पूरा फसल दे दे तो समझ लो वो फिर दोबारा आपको फसल नहीं देगा, वो मर जाए, वो मर जाएगा, ओके। एक बार देखने के बाद, देने के बाद वो पूरा अपना परवल, अपना जो है ना पूरी चीजों को, माने वो खुद मर जाता है एक बार नई जीव का सृष्टि करने के बाद, वो मर जाता है। लेकिन हम इंसान या हमारे जैसे जो और भी जो स्तन पी के जो है जिंदगी बिताने वाले हैं, ऐसे जो और भी जीव हैं, हमारे ह्यूमन बॉडी का बहुत नजदीक बॉडी होता है कुत्ते का। अब देख लेना, ये भी तब तक एट हाउस का यूज करती हैं, कुत्ते भी, जब तक कि वो खुद खत्म ना हो जाए।
एक स्पेसिफिक एज तक बच्चे पैदा करने की ताकत उनके अंदर भी होती है, जिसके कारण ये दोनों भाव, सेवेंथ भाव और एथ भाव, विवाह मिलान सिस्टम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। विवाह मिलान में मैं बार बार बोल रहा हूं, देखो गुण मिलान मैटर नहीं करता, बिल्कुल मैटर नहीं करता। गुण मिलान वो चीजें हैं जो सेकेंडरी है, वो आने वाले समय में आएंगे या जाते रहेंगे, वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप अपने आप में कितने सक्षम हैं। आपके सेवेंथ हाउस और आपके अष्टम हाउस, अष्टम भाव, वो कितने प्रोमिनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलो अब थोड़ा सा और कुछ चीजों की बात करें। मान लो सप्तम और अष्टम में कोई पाप ग्रह या भोगकारक चंद्रमा बैठा हो। नेक्स्ट क्लास में ये टाइम खत्म होगा तो नेक्स्ट क्लास में इसको और पूरा करूंगा। मान लो सप्तम और अष्टम में कोई पाप ग्रह बैठा या भोग कारक चंद्रमा, पापी वाला कौन सा, याद होगा मैंने आपको बोला था कि शुक्ला पक्ष की एकादशी से लगभग अष्टमी तक चंद्रमा अच्छा, उसके बाद वाला चंद्रमा मध्य है, और कृष्ण पक्ष के एकादशी से लेके शुक्ल पक्ष के पंचमी क्षीण चंद्र कहा जाता है। यानी ये निर्बली चंद्र पापी है। निर्बली चंद्र जो है पाप ग्रह के रूप में माना गया है। ये अगर ऐसा कोई भोग कारक चंद्रमा हो या शुक्र उसके सेवेंथ हाउस में हो, शुक्र सेवेंथ हाउस में हो, तो क्या होता है, उसके ना सेक्सुअल अफेक्शंस बहुत ज्यादा हो, हद से ज्यादा। और अगर ये फुलफिल नहीं होगा तो शादी नहीं टिकता। क्यों नहीं टिकता? क्योंकि फिर वो अपना वाइफ को छोड़ के बाहर में जाना चाहता है अपने सेक्सुअल अफेक्शंस को पूरा करने के लिए।